सोमवार के दिन मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना। कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा। कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा। तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी, और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण, मात्र स्मरण सुख का देना। जिसका विवेक कमजोर हो, बुद्धि कमजोर, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें,
सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। कितना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा, तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प पीला शिव शिव। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य नशे ज्यादा करता हो,
और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशीश्वर नाम लेकर, अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशीश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक पुष्प, एक लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, सालों निकल गए, माता अंजना जी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं, दुखी हो गई, कहां जाऊं, किससे कहूं कि मुझे औलाद नहीं हो रही है, मुझे संतान नहीं हो रही। किससे निवेदन करूं, किससे प्रार्थना करूं? तो केसरी बाबा ने कहा, एक बेटी अगर अपना दुखड़ा किसी से कह सकती है तो वो अपने बाप से कह सकती है, अपने पिता से कह सकती है। दो पिता हैं, एक ने जन्म दिया और दूसरे ने पालन किया। एक पिता अपना पिता, दूसरा वो परम पिता, दूसरा है वो परम पिता, वो देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, वो घरधानी शंभू त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, वो भी पिता। और मेरी जीजियों, आप बाहर की आवाज, अपने दुखड़े को अगर कहना है तो एक बार अपने पिता देवाधिदेव महादेव से जाकर, राधे तुम आके सुनो यहाँ, देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव के पास, भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास जाकर, भगवान शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को जरूर कहना चाहिए। भगवान शिव से अपना दुखड़ा जरूर सुनाना चाहिए, जरूर। आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मानना। क्या मानना है? पिता मान लिया, अपना बाप मान लिया। जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते। जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे शंकर भगवान ने, और अशोक सुंदरी का जब विदा किया
अशोक सुंदरी की जब विदाई करी गई, अशोक सुंदरी जब जा रही थी तो पिताजी ने अशोक सुंदरी को विदा करते करते कहा, अशोक सुंदरी ने कन्यादान में अपने पिता से वचन लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार करते समय, पाणी ग्रहण संस्कार मतलब पानी, जब कन्यादान होता है तो पिता, पाणी ग्रहण संस्कार जब होता है उस समय पर पानी चढ़ाते हुए अपने पिता से संकल्प लिया है अशोक सुंदरी ने। अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया और अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया कि पिताजी, संसार की कोई भी बेटी भूल से भी अगर आपके मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसको आप बेटी स्वीकार कर कर उसके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देना। ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा। गौतम बाबा ने कहा, अंजना को देख करके मुझे लगता है तेरे चेहरा बोलता है कि, तेरा चेहरा बोल रहा है कि तुझे दुख है, तेरी गोदी में संतान नहीं है, तेरी गोदी में। कहा, एक काम करो, देव अधिदेव महादेव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो, पार्थिव लिंग का पूजन करो। लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलिकाल में है? नहीं, सतयुग में भी पार्थिव का पूजन होता था। मां पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, मां सती ने पार्थिव लिंग का पूजन करा। त्रेता में भी पार्थिव लिंग पूजन का महत्व है। भगवान राम जी अयोध्या से लंका तक गए, बीच में जितने जितने दिन भगवान राम जी रुकते थे वहां पार्थिव पूजन करते थे। और द्वापर में भगवान कृष्ण पार्थिव पूजन करते थे। और कलयुग में आप पार्थिव पूजन करते हो, यही सबसे बड़ा है। कोई ऐसा युग नहीं गया जिस युग में पार्थिव पूजन नहीं हुआ। सतयुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर में हुआ। सतयुग में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा ने किया, फिर त्रेता में भगवान श्री राम जी ने करा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने करा, और कलयुग में आप सब पूरी दुनिया के लोग पार्थिव पूजन कर रहे हैं। ये शिव तत्व की प्रधान पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन से क्या मिल सकता है? तो पार्वती जी ने पार्थिव पूजन कर कर शंकर को अपना बना लिया, राम जी ने पार्थिव पूजन कर कर लंका को अपना बना लिया, भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन कर कर अपनी रानियों को 16,108 रानियों के संतान की प्राप्ति कर ली। और संसार के लोग कलिकाल में अगर पार्थिव पूजन करते हैं तो पार्थिव पूजन करने से उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती ही है। करो पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। पार्थिव पूजन करने वाला, इसलिए आप लोगों से कहा था अलग से कहीं मिट्टी लेने जाने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में छोटा सा अगर कोई पौधा है, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा हाथ को गीला कर कर चारों तरफ से हाथ फेर कर जलाधारी बना दो, उसी मिट्टी की, उसी पार्थिव लिंग की पूजन कर लो, और वहीं पर एक लोटा भरकर पानी डालकर उसी लिंग का वहीं पर विसर्जन कर दो, हो गई पार्थिव पूजन। इतनी सरल, पार्थिव पूजन से बढ़कर और क्या होगा? इतनी सरल, इतनी सरल, बस वो पार्थिव पूजन वहीं की वहीं हो जाए। पार्थिव पूजन बहुत कठिन पूजन नहीं है। पार्थिव पूजन बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास कोई सामग्री नहीं हो तो मत होने दो, ना हो कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। कितना सुंदर कहा है तुमरुका जी। चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, संसार की कोई स्त्री, संसार की कोई
कन्या संसार की कोई महिला, संसार का कोई पुरुष, संसार की कोई नारी, कोई पुरुष पार्थिव लिंग का पूजन करती है, करता है, उसका दर्शन करती है, करता है, तो वो जो मन में जो कामना करता है, वो कामना देवाधिदेव महादेव को पूरा करना ही पड़ता है। तुमरुका जी करें चंचुला देवी से, तुमरुका जी करें चंचुला देवी, भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के, बालू मिट्टी चढ़ाऊं लोटा जल भर के, बालू वर देना, एक वर तुम देना भोले को दी हो लाल, एक वर तुम देना भोले गोदी हो लाल, मेरी गोदी में मेरा लाल हो। कृपा करना पूरा परिवार, पूरा कुटुंब तेरी आराधना, तेरी साधना, तेरी पूजन करे, अपने मन की सारी कामनाएं प्राप्त कर सके। पार्थिव अंत में कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हो और लंबा रास्ता है, कहीं जा रहे हो और बीच में अगर कहीं तुमको एकांत में पेड़ की छांव हो, नहीं हो, कहीं बाहर एक चौकोर ओटला बना है, शंकर का शिवलिंग रखा है और वहां शिव जी बैठे हैं अकेले, कोई नहीं, खेत में, बावड़ी में, कहीं सरोवर के नद पर, नदी के तट पर, कहीं कुएं के पास में, कहीं बावड़ी के पास में, कहीं वृक्ष की छांव में, कहीं खुले मैदान में, कहीं रोड के किनारे, एकांत में कहीं शंकर भगवान बैठे हैं, एकांतेश्वर महादेव, एकांत। तुम्हारे पास कोई पूजन का सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है, आसपास के पेड़ों की पत्तियों को तोड़ो, 5-7 पेड़ की पत्तियां तोड़कर बाबा को बड़े प्रेम से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ा दो और अपनी कामना कर कर चले जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच। एकांतेश्वर महादेव एकांत में। अब कई माताएं कहती, गुरु जी ये कथा सुनने के बाद अब शंकर जी एकांत में मिले कहां? शिव जी तो एकांत में मिलते ही नहीं, हम तो बहुत प्रयास करते पर अब तो भोले बाबा दिखते ही नहीं एकांत। तो एकांतेश्वर महादेव तो नजर ही नहीं आते, मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। एक बूंद जल एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया, आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो, एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब वो सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो।
कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्षस्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठाना गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, और साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर शंकर का विश्वास।